बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अशरफ आसमी आपकी खिदमत में हाज़िर। अल्लाह पाक हमें हक़ और सच का साथ देने वाला बना दे। दोस्तों, हमारे सामने लेटेस्ट जजमेंट है 2022 LHC 4532। जनाब जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब ने इस केस को सुना। दोस्तों, टाइटल इसका अहमद बख्श वर्सेस ADJ था। ये जो हम केस स्टडी कर रहे हैं, इस केस स्टडी में ये है कि क्या 12(2) जो है CPC के तहत एप्लीकेशन वो दी जा सकती है इस ग्राउंड पर कि केस का मेरिट पर फैसला नहीं हुआ। यानी कि 12(2) की दरख्वास्त क्या इस ग्राउंड पर दी जा सकती है कोर्ट में कि जनाब मेरिट पर फैसला नहीं हुआ, इसलिए इसको डिग्री को सेट असाइड किया जाए। अब ये इशू इसके अंदर उठाया गया है। जो 12(2) की एप्लीकेशन है ना दोस्तों, it is a very important section of in the code of civil procedure, which is usually filed an application by an aggrieved person for setting aside a final judgment, decree or order which is passed by a court due to fraud, misrepresentation or want of jurisdiction. Hence, it is reproduced section 12(2) CPC as follows, where a person challenge the validity of a judgment, decree or order on the plea of fraud। देखिए जी, पहली बात क्या कि फ्रॉड, दूसरी मिसरिप्रेजेंटेशन, तीसरी ज्यूरिस्डिक्शन का मामला, टेरिटोरियल भी हो सकती है, पिक्यूनरी भी हो सकती है। He shall seek his remedy by making an application to the court which passed the final judgment, decree or order and not by a separate suit। तो 12(2) CPC के तहत जो दरख्वास्त दी जाती है, जो रेमेडी है, वो ये है कि अगर बंदा समझता है कि मेरे ख़िलाफ़ जो ये फ़ैसला हुआ है, ये कौन सी प्ली लेनी है, नंबर 1 फ्रॉड की है या मिसरिप्रेजेंटेशन की है या ज्यूरिस्डिक्शन का मामला है, तब ये ग्राउंड्स हैं और कोई ग्राउंड नहीं है जिसकी बेस पर आप अदालत में दरख्वास्त दें कि जनाब ये फैसला गलत हुआ है। Fraud, misrepresentation or want of jurisdiction are grounds for filing of application under this section. But if these grounds are missing in an application, then it is not maintainable. However, the Superior Courts of Pakistan had held decision on this issue as follows. 12(2) CPC, where the material on record failed to indicate that there was any element of fraud or misrepresentation in the matter or there was any want of jurisdiction of the court, provision of section 12(2) of CPC would not attract। यानी कि इसके अलावा और कोई नहीं है। अब application under section 12(2) can be filed before a court which passed a final judgment। यानी उसी फोरम पे जाना जहाँ पे डिग्री हुई है, वहीं पे आपने ये देनी है, ये उसका फोरम यही है। A new suit is barred against a final judgment, decree or order which is procured by fraud, misrepresentation or want of jurisdiction from a court। नया सूट नहीं आप फाइल कर सकते, बल्कि उसी को कैंसिल करवाने के लिए आप जा सकते हैं। It is precedents of the Superior Courts of Pakistan on this point as follows. Section 12(2) CPC had barred independent suit for challenging a decree or judgment on the basis of fraud
and it had provided a speedy remedy for cancellation of such degree। जैसे कि अब नया सूट करें, जिस अदालत ने इसको सुना है वही दरख्वास्त दें और वो डिग्री कैंसिल करवाएं। हमारे सामने अभी एक केस था, उसमें मरहूम की 3-4 शादियां थी, तो जब वो फौत हुआ तो उसके जो लाहिकीन थे उन्होंने जो एक बीवी और उसकी जो औलाद थी उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट जब लिया अदालत से तो उसमें उनको इम्प्लिकेट नहीं किया, पार्टी नहीं बनाया था, तो फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन की, कंसीलमेंट की। हमने अदालत में 12(2) के तहत उसको चैलेंज कर दिया और अदालत ने अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री कैंसिल कर दी कि जनाब हमने वहाँ एविडेंस दिए, डॉक्यूमेंट्री भी, औरल भी, और अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसके लिए आपने उधर कोई नया सूट नहीं करना, उसी में जाना होता है। एप्लीकेशन अंडर दिस सेक्शन इज इक्वल टू अ न्यू सूट। ये एक किस्म की नए सूट के की होती है, क्योंकि जब आपने ये समझ ले कि नया सूट ही कर रहे हैं। हैंस इट इज़ द precedents of the superior courts of Pakistan on this point as follows. Under section 12(2) CPC was a substitute for a separate independent suit for setting aside of a degree। ये एक किस्म का separate suit की तरह ही होता है। An application under section 12(2) CPC 1908 may be treated as a suit once such application is admitted for full hearing and when not dismissed summarily in accordance with prevailing facts and circumstances of the case, then the imposed degree loses its effectiveness or status। जब ये मान लिया जाता है, दरख्वास्त को एडमिट कर लिया गया, तो फिर एक किस्म का ये नया सूट है। वो सूट दोबारा खुल गया, जो पहले डिग्री ली गई थी ना, वो दोबारा से खुल गया। अब इसमें ये है कि कौन ये दरख्वास्त दे सकता है 12(2) की? जो मुतासरा शख्स है वो दरख्वास्त ये दे सकता है। सुपीरियर कोर्ट्स ने करार दिया है, एप्लीकेंट्स दस वर नॉट एग्रीड बाय द इम्प्यूग ऑर्डर एंड दे कुड नॉट फाइल द प्रेजेंट एप्लीकेंट्स। जो एग्रीव्ड नहीं है वो नहीं दरख्वास्त दे सकता, जो एग्रीव्ड है मुतासरा होगा सिर्फ वही दरख्वास्त दे सकता है। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12(2) CPC containing serious allegation of forgery and fraud could not be decided without recording of evidence। इसमें एविडेंस रिकॉर्ड करना होता है। हमने अपने केस में भी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, हमने अपने केस में भी एविडेंस करवाई। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज और रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन proceeding under section 12(2) CPC is not the rule of law. Court is not bound to undergo such exercise in every matter under section 12(2)। कोर्ट जो है इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो इशू फ्रेम करे और एविडेंस रिकॉर्डिंग में टाइम लगाए, लेकिन अगर सीरियस एलिगेशन हो फोर्जरी का तो वो फिर अदालत जो है रिकॉर्ड कर सकती है एविडेंस। 12(2) की जो दरख्वास्त है दोस्तों, such application could not be treated as a plaint under Order 7 Rule 11 CPC. Thus, court could not reject the same under Order 7 Rule CPC. Order of trial court rejecting such application would nullity in the eyes of law, whereabouts revision petition is filed would be maintainable। तो जनाब 711 में जाकर इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता कि कोई दूसरा बंदा 711 दे दे, जी ये गलत दे रहा है 12(2)। Law having not provided any limitation for filing an application under section 12(2) residuary article 181 of Limitation Act 1908 would govern it, where under limitation 3 years from the date of knowledge from order under attack। ये 3 साल का उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन नो लिमिटेशन प्रोवाइडेड फॉर मूविंग द कोर्ट अंडर सेक्शन 12(2) फॉर सेटिंग असाइड अ डिग्री ऑब्टेन्ड थ्रू फ्रॉड
However, it has been ruled that Article 181 Limitation Act 1908 would be applicable, which had provided 3 years limitation to an aggrieved person from the date when he got knowledge about such a degree or judgment. यानी जिस वक्त उसको नॉलेज हुआ कि ये मेरे साथ फ्रॉड वाली डिग्री हो गई, उसके बाद वो 3 साल की लिमिटेशन शुरू हो जाएगी. When ground of fraud and misrepresentation were taken in such an application, then there would be no limitation for its filing. जब उसको पता चल जाएगा कि ये फ्रॉड और ये है, जब उसे पता चला कि ये हुआ है, फिर तो ठीक है, 3 साल के अंदर वो कर दिया. लेकिन जैसे उसे पता चला वो 3 साल फिर शुरू हो जाएंगे. वैसे इसकी कोई फ्रॉड की कोई लिमिटेशन नहीं है. दोस्तों, आपकी खिदमत में जो हमने सेक्शन 12(2) CPC के हवाले से डिस्कशन की, इसमें कुछ रेफरेंसेस मैं बोल देता हूँ. 2015 YLR 276, 2011 SCMR 551, PLD 2009 Lahore 63, PLD 2010 Karachi 400, PLD 2015 Peshawar 39, PLD 2013 SC 478, 2011 SCMR 1854, PLD 2013 Lahore 51, 2015 SCMR 615, 2015 CLC 594, PLD 2014 Peshawar, PLD 2008 Lahore 492, PLD 2013 Lahore 51. ये बहुत सी जजमेंट्स CPC के हवाले से हमें रहनुमाई करती हैं. तो जनाब, whether it is ground to entertain an application under section 12(2) CPC that the case was not decided on merit, ये नहीं इसमें टैक्ट होगी. It is not ground to entertain an application under section 12(2) CPC that the case was not decided on merit. अगर आप ये एप्लीकेशन देंगे ना कि ये मेरिट पर फैसला नहीं किया गया, फिर नहीं वो एंटरटेन होगी. इसके लिए फिर आप ऊपर जाएं, उससे अगला फोरम देखें, अपील में जाएं. वहाँ नहीं होता तो सिविल रिवीजन में जाएं. The ground that the case is not made out on merits might be a ground to challenge impugn order before higher forum, but the same cannot be made basis for setting aside a degree by filing an application under section 12(2) CPC, wherein only the ground of fraud, misrepresentation and absence of jurisdiction, fraud, misrepresentation और वांट ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन सिर्फ देखनी है, सिर्फ ये एलिमेंट है, तब आप जा सकते हैं 12(2) की दरखास्त देकर डिग्री को सेट असाइड करवाने के लिए. डिग्री कुड बी सेट असाइड ओनली on the ground stated in section 12(2) CPC, and where no case of fraud or misrepresentation or want of jurisdiction was made out, and ground for setting aside the degree was not at all such a ground as mentioned in section 12(2) CPC, but pertain to the merits of the case, application under section 12(2) CPC was liable to be dismissed. अगर केस के मेरिट के ऊपर आप एप्लीकेशन देते हैं तो फिर वो डिसमिस हो जाएगी. इसके लिए आपके पास ऊपर वाला फोरम है. तो दोस्तों, ये जो आज का हमारा केस स्टडी था 12(2) के हवाले से, कि 12(2) एप्लीकेशन कब दी जाती है, 12(2) एप्लीकेशन की लिमिटेशन के हवाले से हमने बात की. 12(2) एप्लीकेशन जो थी, इसमें ग्राउंड्स क्या हैं, इसका फोरम कौन सा है. 12(2) एप्लीकेशन जहां आप दे सकते हैं वहां न्यू सूट नहीं कर सकते, न्यू सूट बार्ड है. ये जो अपने एप्लीकेशन देनी होती है 12(2) की, ये बिल्कुल सिमिलर टू न्यू सूट ही होती है, लेकिन उसी कोर्ट में देना होता है. फिर हमने ये देखा कि कौन ये एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, और नहीं को कर सकता. फिर ये हमने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, और अगर अदालत समझती है कि उसके बगैर भी क्लियर है तो बेशक वो उसमें भी कर दे. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी तो एविडेंस ही होती है ना. ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 12(2) CPC डज नॉट culminate in degree but remains simply an order pass on miscellaneous application. No appeal lies against such order. Only remedy for revision under section 115 CPC can be available of such order is
नॉट एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 104 CPC। यानी इसके लिए फिर आप, अगर आपको CPC के लिए जाना है तो फिर आप रेमेडी इसके लिए रिवीजन है डायरेक्ट। लिमिटेशन जैसे बताया कि डिग्री के 3 साल के बाद आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, वांट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन के हवाले से कोई लिमिटेशन नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमने ये जो हमारी केस स्टडी थी, असाइनमेंट थी, वो ये थी कि अगर अदालत में कंसीलमेंट करके डिग्री गलत ले ली गई है, ऑर्डर गलत करवा लिया गया है, जैसे मैंने आपको एक केस का हवाला दिया कि वहाँ उन्होंने जाहिर ही नहीं किया था कि एक बीवी और बच्चा और भी है, या अदालत में हकायक छुपा कर कोई चीज़ ली है, तो उसके लिए 12(2) एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी और अदालत वो डिग्री कैंसिल कर देगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह पाक हमें इस तरह का बना दे जिस तरह के अल्लाह पाक हमसे चाहता है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लू फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अशरफ आसमी एडवोकेट को अपने साथी जनाब हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।